नमस्कार साथियों, देखिए आज आप लोगों का 5 मार्च है, ठीक है। परंतु मैं आप लोगों को 3 मार्च के आंसर लिखा रहा हूँ, क्योंकि एक मेरे भाई ने कहा था कि भाई जो आप 10 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं उसका आप हमें एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दीजिए, कैसे क्या कराते हैं। तो मैं डेली ही आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दिया करूँगा, वो भी क्वेश्चन आपको वीडियो फॉर्मेट में। देखिए जो हमारे आज के क्वेश्चन है, जो 5 मार्च के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको भेज चुका हूँ, ठीक है। पेड ग्रुप पर डेली 10 क्वेश्चन हम कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, करंट बेस्ड में क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, उसके बाद ओल्ड ईयर जो पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे, और जो संभावित प्रश्न होंगे उनकी हम हफीज कराएंगे। 1000 से अधिक प्रश्नों का रिवाइज करने का हमारा टारगेट है। तो कई सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अगर हमारे आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। बहुत सस्ता कोर्स है, मात्र 499 का है, ठीक है। इसमें आपको 29 जून तक हम डेली 10 क्वेश्चन रीच कराएंगे। ऐसे वगैरह का बहुत जल्दी प्लान करने जा रहे हैं, हिंदी भी आपको करा देंगे। यानी कि हमारा जो टारगेट है 1000 से अधिक प्रश्नों का है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम कैसे बनाना है, कम समय में कैसे लिखना है, पूरे की फैक्ट आपको बताए जाएंगे, ठीक है। हम आपको पेड ग्रुप में जोड़ देंगे ताकि आप क्या कर सकें, सभी लोगों के आंसर को क्या कर सकें, कॉपी कर सकें। आपकी कॉपी को भी चेक करने की सुविधा होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे देखा हुआ, भारत में पशुपालन में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख खतरा बनकर उभर रहा है। पहली बात तो भारत आ गया, और जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, पशुपालन में खतरा। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चुनौतियाँ ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, और प्रमुख रणनीतियाँ ये हमारा तीसरा स्टेप होगा। यानी कि ये स्टेप को कितने स्टेप में लिखना है, 3 स्टेप में लिखना है, और 125 शब्दों में इसको लिखना होगा। अब देखिए इसकी मैं काफ़ी जांच भी चुका हूँ, सब लोगों के लिए मैं दिखाई दे रहा हूँ। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 65% पर मिश्रित खेती हो रही है। मिश्रित खेती सब लोग जान दीजिएगा। अब यहाँ पर अनेक जो चुनौतियाँ हैं उनको लिख लेंगे, कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित होता है, प्रजनन में गिरावट होता है। किस क्षेत्र के लिए अगर पूछा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, पशुपालन में ये सब समस्याएं हो रही हैं। कौन कौन सी, स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, प्रजनन में गिरावट हो रही है, पोषण में कमी आ रही है, मांस उद्योग प्रभावित हो रहा है, आवास की समस्या हो रही है, दुग्ध क्षेत्र। अब ये जानते हो कैसे, पहला स्टेप है इसका, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आज के अलावा आपने देखा होगा दूसरा स्टेप में ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नत नस्लों का अभाव रहता है, चुनौतियाँ वगैरह, गुणवत्ता प्रभावित होती है। कुछ रणनीतियाँ इसमें बताई गई हैं, ठीक है। रणनीतियाँ क्या क्या हैं, स्थानीय जलवायु अनुकूलित नस्लों की पहचान करके, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करके, चारा विकास योजना, पशुधन योजना, बीमा योजना, ये सब आपको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आंसर आप इसका लिख सकते हैं, ठीक है। 125 शब्दों में लिखना होता है, तो बहुत कम आंसर में आपको शब्दों में लिखना होता है। दूसरा देख लीजिए आप लोग, सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद भारत में कृषि संकट बना हुआ है। पहले स्टेप में इसको समझ लेना है, कृषि के पीछे पीछे होने तथा संरचनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए उपाय सुझाना, ये दूसरा स्टेप हो गई। इसको 2 स्टेप में करना है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान लगभग 16% है। अब इसमें देखिए पहला स्टेप तुमने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया कृषि के बारे में। अब यहाँ पर जो संकट बना हुआ है वो तो कौन कौन से संकट हैं, जो उत्थान के लिए क्या क्या ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, उन्नत बीजों का अभाव रहता है, ये सब चीज़ें, उर्वरक उपलब्धता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये सब आपके रहते हैं। आदि अनेक प्रयास किए गए, ऐसे आप लिख सकते हैं। पुरानी पद्धति हो गया, कृषि की फसल तंत्र के बारे में जानकारी का अभाव, मौसम के बारे में जानकारी न होना, इसके उपाय आप लिख सकते हैं। उपाय क्या लिख सकते हैं, जैसे जागरूकता फैला करके, कृषि सिंचाई योजना हो गया, किसान सम्मान निधि योजना हो गया, पीपीपी मॉडल अपनाकर, उन्नत बीजों का प्रयोग करके अपनाकर हम कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान होता है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही लिखना होता है, ठीक है। हाँ, ये आप समझिए। लगभग अभी 3 दिन का मेरा प्लान चल रहा है, 3 तारीख से, और अभी तक लगभग 40 लोग क्या कर चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, ठीक है। और अब ये 40 लोग डेली जैसे आपके क्वेश्चन आंसर डालते हैं, तो आप इनके भी आंसर को क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
और अपने को इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, जीएस पेपर फर्स्ट का है। जैसे हमने देखा है ये करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है। पहले स्टेप में इसको लिखना है, प्रमुख उपाय बताना है, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इसको आप समझिए। भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानचित्रण मिशन की क्या किया, स्थापना किया। ठीक, इतना हम लोगों ने इसमें बहुत विधिवत तरीके से लिख लिया। अब दूसरा स्टेप में, चूँकि भारत में कौन कौन सा विरासत में पोशाक हो गया, परंपराएं हो गई, अंधविश्वास हो गया, रीति रिवाज हो गया, मेला और त्यौहार हो गया, कला हो गई, ये सभी को क्या किया जाता है, उपाय बता दिए गए आपके। ये सभी क्या हैं आपके प्रमुख विरासत है कि नहीं, आदि शामिल है। अब इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उचित दस्तावेज का अभाव है, कोई सटीक जानकारी नहीं है, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव देखा होगा, पहनावा, रहन सहन, खान पीन सब ये रहता, आधुनिकीकरण का, खान पान का बोलबाला, प्राचीन इमारतों का क्षरण हो रहा है, आपने देखा होगा, इमारतों पर जलवायु परिवर्तन जैसे ताजमहल हो गया, इसमें से मथुरा रिफाइनरी प्रभावित हो रही है, कलाकारों का लुप्त होना, इंटरेस्ट ही नहीं है, वित्तीय समस्याएं बहुत सारी हैं। प्रमुख उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से देखो क्वेश्चन के अनुसार ही आपको लिखना है। यहाँ पर चुनौतियाँ हो गई, अब उपाय लिख लेना है। अब उपाय में क्या क्या लिखना है, हाँ, इनके मैं पीडीएफ पूरे और आंसर आपको पेड बुक में ही मिल पाएंगे आपको। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची तैयार करना, छात्रों को कलाकारों को शिक्षण देना, यूनेस्को के साथ मिलकर हेरिटेज साइट दर्ज करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आदि है। बस ऐसे उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय समाज में भीमराव अंबेडकर के प्रमुख योगदान क्या थे, यहाँ पर लिखना है प्रमुख योगदान क्या थे। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छे से आपका पढ़ा भी होगा भीमराव अंबेडकर के बारे में। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। इंट्रो क्या लिखेंगे, भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक शासन काल और स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न केवल दलितों के लिए बल्कि असमान सामाजिक व्यवस्था और शोषित वर्ग के लिए भी मानवाधिकारों के लिए एक योद्धा के रूप में क्या किया, काम किया। ऐसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं। अब औपनिवेशिक काल के दौरान होता क्या है, इसमें से यहाँ पर जैसे महिलाओं की शिक्षा हो गई, समाज का शोषित वर्ग जागरूकता हो गई, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण हो गया, उसके बाद भारतीय समाज में छुआछूत का विरोध हो गया, जन जागरूकता हो गई, ये सब आपको लिखा जा सकता है। इन आंदोलनों ने स्वतंत्र भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ जो निम्न है, तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कौन कौन से हैं, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण, एक शिक्षा भी व्यवस्था हो गई, महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया, अस्पृश्यता का अंत हो गया, प्रारूप समिति, पहले कानून मंत्री। बहुत अच्छे से आप इसको डायग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भारत में कृषि स्थिरता को बढ़ाने में फसल प्रणालियों की भूमिका पर क्या करिए, चर्चा करिए। फसल पैटर्न पर परिवर्तन के प्रमुख चुनौतियों एवं समाधान की क्या करना है, चर्चा करना है। अब इसमें देखना है भारत में जो कृषि स्थिरता बढ़ाने में फसल चक्रण, अंतर फसल, फसल चक्र कृषि पद्धतियों का बहुत योगदान है। देखिए इसमें क्या दिया है, फसल प्रणालियों के बारे में है, तो क्वेश्चन समझना, ये 3 प्रकार के हमने बता दिया फसल प्रणाली। अब देखो पैटर्न पर प्रभावित चुनौतियों वगैरह जैसे आ जाता है, उसके बाद प्रभाव, तो यहाँ पर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में फसल प्रणालियों से निम्न योगदान हो सकता है, जैसे उच्च उत्पादकता, उपज गुणवत्ता में वृद्धि, भूमि की उर्वरा क्षमता, दलहनी फसलों में वृद्धि हो जाती है, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम हो पाता है ना, चूँकि भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। लेकिन और आपने देखा क्या रहता है, बीमारियों से बच सकते हैं, मिट्टी का कटाव हो जाता है। कुछ चुनौतियाँ हैं फसल चक्र में, जैसे भूमि का आकार बहुत छोटा होता है, मशीनीकरण होता है, मशीन तकनीक का अभाव रहता है, पानी की कमी, मिट्टी की समस्या रहती है, उचित जानकारी का अभाव रहता है। हालांकि सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे इंधनुष प्लान हो गया, सम्मान निधि योजना, एमएसपी, जन जागरूकता फैलाकर तो उपयुक्त योजनाओं को कम किया जा सकता है। ये क्लियर हो गया ना पॉइंट, ऐसे आपको लिखना है। ये देखिए डेली हम 10 क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है, बहुत विधिवत तरीके से।
चलिए जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन है, करंट बेस्ड अभी क्वेश्चन हमारे हैं। लीकेज और बहिष्करण में त्रुटियों ने भारत की पीडीएस की प्रभावशीलता को कमज़ोर किया है। ठीक है, इतना हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब देखिए पीडीएस व्यवस्था क्या होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पर ऐसे आ जाएगा कौन सी कमी है, क्या कमी है, सब बताया जाता है आपको। दक्षता और समावेशता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों की जांच करना है आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली, थोड़ा सा इंट्रो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ गए ना, कितने पार्ट में आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत आपको टाइम नहीं रहता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार द्वारा संचालित एक खाद्य वितरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से गरीब वर्गों तथा रियायती दर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। ऐसे लिख लिया, परंतु इसमें कुछ क्या है, कमियां हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, योजना का सही क्रियान्वयन नहीं होना, जवाबदेहिता का अभाव हो गया, पारदर्शिता का अभाव हो गया, भंडारण आदि है। अब सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं, सुधार जैसे आपने देखा बायोमेट्रिक का प्रयोग कर पारदर्शिता लाई जा सकती है। आपने देखा होगा बायोमेट्रिक प्रयोग है, ज़रूरतमंद को योजना का लाभ मिलना, बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, योजना का सही क्रियान्वयन न होना, जन जागरूकता को फैलाकर रोका जा सकता है ना। उसके बाद जैसे आपने देखा एक राष्ट्र एक मिशन, आधार कार्ड, कोल्ड स्टोरेज, ये सब राशन रखने के लिए सब व्यवस्थाएं की गई। तो ऐसे आप आंसर बहुत विधिवत तरीके से हम पर लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ अभी बहुत अच्छा मेरे पास सिस्टम नहीं है, इस वजह से मैं केवल आपको टाइप्ड में टर्न करवा करके हैंड राइटिंग में ही कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर ये जीएस पेपर फर्स्ट का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और सुसज्जित सेना के लगातार जीतती रही, कारण बताइए। अब देखो यहाँ पर लिखना है भारतीय शासकों की बड़ी सेनाओं के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लगातार जीतती रही, इसके प्रमुख कारण है। इसमें डायरेक्ट कारण करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली बात तो सैन्य रणनीति एवं संगठन, ऐसा हेडिंग डाल करके आपको लिख देना है। कुशल सेना नायक, आपने देखा हेक्टर मुनरो, लॉर्ड क्लाइव, इनको लिख सकते हैं कि बहुत अच्छे क्या थे, कुशल और अनुभवी थे। कूटनीतिज्ञ और जासूसी प्रवृत्ति के थे, आपने देखा कूटनीतिक और जासूसी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने भारतीय शासकों के जासूसी कर भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया रखा था। इसके अलावा अंग्रेजों ने देखा होगा समुद्री संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया था, व्यापार पर आधुनिक हथियार थे, भारतीयों में एकता का क्या था, अभाव था, अंग्रेजों का आपसी तालमेल बहुत वर्चस्व था। आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्लासी दौरा सीधा यहाँ से लॉर्ड क्लाइव मदद करने के लिए पहुँच जाता है ना। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर अंग्रेजों को मार डालो और फूट डालो और राज करो की नीति रहती है। ठीक, ऐसे यहाँ पर प्लासी की समय यहीं पर तो था, बाद में प्लासी अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला करता है, उससे पहले हालवेल को भगा देता है, तो ये मदद करने तुरंत पहुँच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखा अन्य शासकों का अंग्रेजों के सहयोग, सहायक संधि, घेरे की नीति, कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का आपसी फूट और भारतीय सहयोग में औपनिवेशिक शासन बढ़ाया, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो जीएस पेपर हमारा सेकंड का क्वेश्चन है, करेंट बेस्ड। भारत श्रीलंका का पुराना मित्र है। ठीक है, उपर्युक्त कथन के आधार पर प्रमुख संबंधों तथा द्विपक्षीय संबंधों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न है। पहली बात तो आपको तुरंत आईआर में मैप बनाना है और यहाँ पर थोड़ा सा उसकी लोकेशन बता देनी है। अब यहाँ पर कौन कौन से संबंध है, जैसे आपने देखा प्राचीन समय से ही धार्मिक और व्यापारिक संबंध रहा है, जैसे प्रमुख संगठनों की भागीदारी और जो द्विपक्षीय संबंध है, श्रीलंका द्वारा यूपीआई को अपनाया जाना, मुक्त व्यापार समझौता, पर्यटन, सैन्य शक्ति। अब इसमें कुछ चुनौतियाँ भी लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपका आंसर लिख जाए। जैसे कच्चा द्वीप हो गया, मत्स्य पालन हो गया, सीमा सुरक्षा हो गया, तस्करी हो गई, श्रीलंका में बढ़ता प्रभाव हो गया, चीन का बढ़ता प्रभाव। तो अगर मैं बता दूं आपको, हमारे जो पेड बुक है 499 रुपये में अभी ऑफ़र चल रहा है, आप ले सकते हो। 8787273321 पर व्हाट्सएप मैसेज आप करिए। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत विधिवत तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू।